जय मां गायत्री। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लॉ इन द स्पिरिचुअल्स सीक्रेट में। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि कुछ वक्त से हम मां गायत्री के मंत्र को लेकर वीडियोस बना रहे हैं, तो आज आपको जानकारी देंगे कि आखिर गायत्री मंत्र कितना शक्तिशाली है। इसकी शक्ति से आपके जीवन की आने वाली कितनी ऐसी समस्याएं हैं जो कि दूर हो जाएंगी। देखिए, गायत्री मंत्र का अर्थ है हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ कार्यों में लगाए। जब भी हम माँ गायत्री का मंत्र जपते हैं तो कुछ चीजें जो हमारे दिलो दिमाग से निकलती हैं इस मंत्र के सिर्फ जाप करने से। जब हम कुछ भी अच्छा बोलते हैं तो हमारे शरीर से सकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं, जो हमारी शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक कर देती है। यदि आप माँ गायत्री के मंत्र का जाप करेंगे तो आप खुद ये देखेंगे कि आपके जो आसपास का वातावरण है वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भर गया है। और यदि इस तरह से देखा जाए तो मां गायत्री का मंत्र बेहद शक्तिशाली है। सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम पूजा करने बैठते हैं, तो परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सद्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करता है। हमारे शास्त्रों में भी इस जप का विधि विस्तृत रूप से दी गई है कि आखिर किस तरीके से मां गायत्री के मंत्र का हमें जप करना चाहिए, और जप करने के लिए कौन सी माला का प्रयोग करना चाहिए। तो जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे बेहतर होता है। गायत्री मंत्र के जप से मन में उत्साह आता है, विचारों में सकारात्मकता आती है, हमारी त्वचा में निखार आता है, हमारी जो तामसिकता है, जो बुरे काम है जो लोग करते हैं, धीरे धीरे उन कामों से दूर हो जाते हैं। मांस मदिरा का सेवन करना, नशे में रहना, ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। परमार्थ में रुचि बढ़ने लगती है, जागृत हो जाती है, पूर्वाभास होने लगता है, आशीर्वाद देने की शक्ति बढ़ जाती है, हमारे नेत्रों में तेज आने लगता है, स्वप्न सिद्धि प्राप्त होने लगती है, क्रोध हमारा शांत होता है, हमारे ज्ञान की तेज की वृद्धि होने लगती है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार गायत्री मंत्र को वेदों का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बताया गया है, और इस मंत्र के जप मंत्र से कितनी ही समस्याएं दूर हो जाती है। लेकिन मंत्र के जाप के लिए 3 समय बताए गए हैं। उन 3 समय को सबसे अधिक बेहतर तौर पर हम परिभाषित करें तो इन 3 समय में संध्या काल भी एक समय आता है, और गायत्री मंत्र जप का पहला समय प्रातः काल है। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले मंत्र का जप शुरू किया जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त का वक्त रहता है वो बहुत अच्छा वक्त रहता है। उस वक्त हमारे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब सूर्योदय के पश्चात जप करना चाहिए। देखिए, जब से सूर्य देवता आने वाले होते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उस वक्त आप जाप करने बैठ जाइए, और जब सूर्य देवता आ जाते हैं उसके बाद जप को खत्म करिए। इसके बाद दोपहर में करिए, दोपहर में इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। और इसके बाद तीसरा समय आता है संध्या काल का, जो कि मैंने पहले आपको बताया था, शाम के समय। सूर्योदय के कुछ देर पहले मंत्र का जप शुरू करना चाहिए, सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक मंत्र का जप करते रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब सूर्य देवता डूबने लगते हैं उस वक्त से आप मंत्र का जाप करिए, जब तक सूर्य देवता डूब ना जाए। इन 3 समय के अतिरिक्त यदि गायत्री मंत्र का जप आपको करना है, या आप ये जानना चाहते हैं कि ये 3 समय तो ठीक है लेकिन इसके अलावा हम कैसे करें, तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। जप अधिक तेज आवाज में नहीं करना चाहिए। देखिए, जब भी आप जप करें कोशिश करिएगा कि आपका मुंह हिले, बस आवाज दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंचे। ये कलयुग का सबसे चमत्कारिक मंत्र है, और इस मंत्र के अनगिनत लाभ हैं। इस मंत्र के न जाने कितने ही ऐसे लाभ हैं जो कि पता नहीं है। देखिए, बीमारियां, बुराइयां, नकारात्मक शक्ति केवल इस मंत्र के जप से दूर हो जाती है। दरिद्रता के नाश के लिए आप क्या करें? यदि किसी व्यक्ति के व्यापार में, नौकरी में हानि हो रही है, कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, असफल हो रहे हैं, आमदनी कम है, खर्चा हमारा ज्यादा है, ऐसे व्यय हमारे अधिक है, क्या करें ऐसे में? तो उन्हें गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करने से इन्हें बहुत फायदा होगा, मानसिक रूप से इन्हें शांति मिलेगी और भविष्य की राहें भी खुलेंगी। खास तौर पर शुक्रवार को पीले वस्त्र पहनकर हाथी पर विराजमान गायत्री मंत्र का ध्यान कर आपको मां गायत्री का मंत्र जपना चाहिए। मंत्र के आगे और पीछे श्री संपुट लगाइए। इसके बाद जप करने से जो दरिद्रता है वो आपकी सदा के लिए दूर हो जाएगी।
दरिद्रता दूर हो जाएगी तो ये मानकर चलिए कि आपके दिमाग की आधी से ज्यादा डिप्रेशन समस्याएं तो दूर हो गई। इसके बाद रविवार को यदि व्रत किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है, बहुत लाभ होता है रविवार के दिन। कई ऐसे भी लोग हैं, युवक हैं, युवतियां हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है, तो आखिर वो क्या करें? ऐसे लोगों के लिए भी गायत्री मंत्र बेहद शक्तिशाली होता है, कारगर होता है। यदि आप वो व्यक्ति हैं जिसके जीवन में यही समस्या चल रही है, तो आप विवाह में अनावश्यक यदि आपकी देरी हो रही है, तो आप एक काम करिए, आप सोमवार, जी हाँ, सोमवार की सुबह आप पीले वस्त्र धारण करिए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए हीम बीज मंत्र का संपुट लगाकर 108 बार जप करने से विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो आपका विवाह होने वाला है, इसमें कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। और ये साधना कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकता है, महिला, दोनों ही ये साधना कर सकते हैं। चलिए विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं कि आखिर विद्यार्थी क्या करें। आज का दौर ऐसा है कि विद्यार्थियों का ध्यान भटकने में वक्त नहीं लगता। यदि आपको ये अभिभावक है तो मेरी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे। गायत्री मंत्र का जाप सभी के लिए उपयोगी है, किंतु विद्यार्थियों के लिए तो ये मंत्र बेहद लाभदायक होता है, बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। रोजाना इस मंत्र का 108 बार जप करने से विद्यार्थियों को सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, विद्या प्राप्त होने लगती है, विद्या आसानी से आने लगती है। कहने का मतलब है कि जो ज्ञान आपके शिक्षक के द्वारा दिया जा रहा है, उसे ग्रहण करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। पढ़ने में मन नहीं लगता, याद किया हुआ भूल जाते हैं, शीघ्रता से याद नहीं होता, इन समस्याओं से निजात मिल जाती है। ऐसी समस्याएं हैं दोस्तों जो कि हर विद्यार्थी को आती है। इसके बाद शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करें? यदि कोई व्यक्ति शत्रुओं के कारण परेशानी झेल रहा है या शत्रुओं के कारण बहुत ज्यादा संकट में है, तो उसे प्रतिदिन या विशेषकर मंगलवार को, अमावस्या को और रविवार को, ये 3 मैंने आपको समय बताया है, मंगलवार, अमावस्या या फिर रविवार को लाल वस्त्र पहनकर माता दुर्गा का ध्यान करें और माता दुर्गा का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र के आगे व पीछे क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाइए। क्लीम बीज मंत्र का 3 बार संपुट लगाइए और उसके बाद 108 बार आप मंत्र का जाप करिए। देखिएगा कितने परिवर्तन होंगे, शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी, मित्रों में सद्भाव, परिवार में एकता बढ़ेगी। और यदि आपके कोई कानूनी दांवपेच से जुड़े हुए काम हैं, अदालत के काम है, कोर्ट के काम है, न्यायालय के काम है, तो इन सभी कार्यों में शीघ्र सफलता मिलेगी। देखिए, ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि सालों साल चलते रहते हैं, लंबे वक्त तक चलते रहते हैं। इन सभी कामों में जल्द सफलता मिलेगी। यदि किसी रोग के कारण परेशान है तो वो रोग भी दूर होगा। कोई रोग है, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कोई भी रोग मुझे है और मैं उससे जल्द छुटकारा पा लूं, तो शुभ मुहूर्त में एक कांसे के पात्र में आप स्वच्छ जल भर कर रखिए। गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम सभी के घर में पवित्र जल तो रहता ही है। उस जल के सामने आप लाल आसन पर बैठिए, गायत्री मंत्र के साथ में एम हीम क्लीम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का जाप करें। एम हीम क्लीम का संपुट लगाइए, उसके बाद जाप करिए। जब के पश्चात कांसे के बर्तन के पानी का सेवन करने से गंभीर बीमारी ठीक हो जाती, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। यदि जल किसी अन्य रोगी को देते हैं तो उसकी भी समस्याओं का निदान हो जाता है। कोई और आपके परिचित में व्यक्ति है तो उसकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। देखिए, जीवन की समस्याओं में बहुत यदि त्रस्त है, तो जो भी व्यक्ति जीवन की समस्याओं से त्रस्त है वो ये उपाय करेगा तो उसकी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और वो उपाय कुछ इस प्रकार है, इसको चाहें तो आप लिख लीजिए। पीपल, शमी, वट, गूलर, ये सभी जो चीजें होती हैं, इनकी समिधाएं लेकर एक बर्तन में कच्चा दूध भरें। इन सभी की समिधाएं लीजिए, एक बर्तन में कच्चा दूध भरिए और उसे दूध के सामने 1000 गायत्री मंत्र का जाप करिए। इसके बाद एक एक समिधा को दूध में छुआकर गायत्री मंत्र का जाप करते हुए समिधा लीजिए, समिधा को आप उस दूध में छुआइए, मतलब उसको टच करिए और उसके बाद मन में गायत्री मंत्र का जप करते हुए अग्नि में होम करने से समस्त परेशानियां और दरिद्रताओं से मुक्ति मिल जाती है। दरिद्रताओं से तो मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ आपके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र की शक्तियां इतनी अपार हैं जिसकी हमें और आपको जानकारी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी खास जानकारियां जो मुझे लगता है जहां तक ज्ञान हमें मिल पाता है, जहां तक हम ऐसे साधकों के संपर्क में आते हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की है, उन्हीं के अनुभव के आधार पर कुछ जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं।
आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जरूर बताइए, यदि कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। पूरी कोशिश रहेगी कि उन सवालों के सही जवाब आप तक पहुंचाएं। जय मां गायत्री।